हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक सीरीज़ के बारे में। कैंडलस्टिक सीरीज़ के अंदर हम 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट वीडियो है वो हमारा कैंडल फॉर्मेशन के बारे में, कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जाके चेक करना, जो फर्स्ट वीडियो दिख रही है ये। उसके अंदर हमने बात की हैमर कैंडल के बारे में, पियर्सिंग पैटर्न के बारे में, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, और अब बात करने वाले हैं 3 वाइट सोल्जर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो लास्ट तक देखना एंड वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए बात करते हैं 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न के बारे में। 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न के अंदर ये 3 ग्रीन कैंडल्स का कॉम्बो होता है, जिसके अंदर 3 की तीनों कैंडल ग्रीन होती हैं और एक अप ट्रेंड में फॉर्म हो रही होती हैं, जिसका मतलब होता है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, यानी कि ये बियरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। तो कैसे फॉर्म होती हैं एक बार जान लेते हैं। 3 वाइट सोल्जर्स के अंदर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा होता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, जो फर्स्ट बुलिश कैंडल होती है। ये पिछली वाली यानी प्रीवियस कैंडल के ओपन प्राइस होती है, इस ओपन प्राइस से काफ़ी ऊपर जाके क्लोज होती है, जिसका मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर बायर्स एंटर हो गए हैं। और जो सेकंड कैंडल होती है वो कैंडल इस पहली वाली कैंडल के 50% बॉडी से ऊपर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए, और जो क्लोजिंग है वो इसके हाई से, इस कैंडल का जो हाई है इस कैंडल के हाई से ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, उसकी सेकंड वाली कैंडल की। तो इसकी क्लोजिंग हो रही है, और सेकंड कैंडल का जो 50% है, इस 50% से ऊपर थर्ड कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए। और जो थर्ड कैंडल है उस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जब मार्केट जाता है तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। 3 वाइट सोल्जर कैसे पहचाने एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारी प्रीवियस कैंडल है, जो कि कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल होती है, और ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रही होती है। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ओपन हुई है, और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस से जो ये फर्स्ट कैंडल है वो ऊपर होनी चाहिए। कहने का मतलब, जो ये फर्स्ट कैंडल बनती है ये पिछली वाली कैंडल के जो ओपन प्राइस होती है उससे काफ़ी ऊपर होनी चाहिए। कहने का मतलब, जो फर्स्ट ये कैंडल है रेड वाली, इस कैंडल के वॉल्यूम है इससे ज़्यादा इसका वॉल्यूम होना चाहिए, जो कि साफ साफ कैंडल से दिख भी जाता है कि जो ग्रीन कैंडल है इसका वॉल्यूम आराम से अच्छा वाला होएगा। जो सेकंड कैंडल बनती है वो फर्स्ट कैंडल का जो 50% लेवल होता है, ये 50% बॉडी होती है, इस 50% बॉडी से ऊपर सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस होनी चाहिए, यानी कि मार्केट यहाँ ओपन होना चाहिए, यानी कि कैंडल की ओपनिंग इस जगह पर होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल के 50% से ऊपर। और जो सेकंड कैंडल है उसकी क्लोजिंग, सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग प्राइस ये हमेशा फर्स्ट कैंडल की जो हाईएस्ट प्राइस है उस हाईएस्ट प्राइस से ऊपर होनी चाहिए, जो कि ऊपर है। और जो थर्ड कैंडल है, इस थर्ड कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये सेकंड कैंडल की 50% से ऊपर होनी चाहिए। और जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, वो सेकंड कैंडल की हाई से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके हम इसको 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न कहते हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब तक आप इनके एग्जाम्पल यानी बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, बैक टेस्टिंग करनी होती है, बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक सपोर्ट लेवल पर आया है, इस सपोर्ट लेवल पर आके एक ग्रीन कैंडल इसने बनाई है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल से ही हमको ये पता नहीं होता, या फिर हम ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये मार्केट बुलिश हो सकता है।
उसके बाद सेकंड कैंडल बिल्कुल उसी रूल के अनुसार ये फॉलो होती है और सेकंड कैंडल बन जाती है, और ये फर्स्ट वाले के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को फॉलो करके सेकंड कैंडल बनती है। उसके बाद जो थर्ड कैंडल होती है ये हमारा कंफर्म करती है कि ये पैटर्न 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न है। इन तीनों कैंडल्स के जो लो होता है वही लो हमारा SL कहलाता है, और इन तीनों कैंडल्स के ऊपर जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा ये हमारी एंट्री पॉइंट बनती है। और टारगेट इसका ऊपर जहाँ तक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ लेवल चेक कर लो, जहाँ तक रेजिस्टेंस होगा, जिस रेजिस्टेंस लेवल पर पहला रेजिस्टेंस होगा उस पहले रेजिस्टेंस पर हमारा टारगेट बुक होना चाहिए, या फिर आप इसको ट्रेल कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर देखना, मार्केट कंसोलिडेशन जोन से हल्का फुल्का नीचे आया, फिर एक बुलिशनेस आई मार्केट के अंदर। अगर ये थर्ड कैंडल बनती तो हम देखते कि यहाँ से ही हमारा 3 वाइट सोल्जर्स स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वापस से एक रेड कैंडल बना दी और मार्केट वापस एक डाउन ट्रेंड में आ गया। जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पर कोई सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट से मार्केट ने रिजेक्शन लिया एंड रिजेक्शन लेके एक ग्रीन कैंडल बनाई इसने। इस ग्रीन कैंडल के बाद देखो सेकंड भी ग्रीन कैंडल बनाई जो इसके 50% से ऊपर है, और ये क्लोजिंग भी ऊपर है। और आप देखोगे थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल भी पूरी सेटिस्फाई कर रही है इसको, यानी कि ये इसके अंदर 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका जो टॉप है इस कैंडल का, इस टॉप को जैसे ही क्रॉस किया इसने, ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया। और ये जो लेवल है ये हमारा है SL यानी कि स्टॉप लॉस, और जो फर्स्ट टारगेट होएगा वो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस 1 था, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट। और जो सेकंड टारगेट होगा तो हमारा कोई सेकंड रेजिस्टेंस होगा, वो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट। आप ऐसे कर करके इसको ट्रेल कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इधर देखिए, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था अच्छा खासा। इस डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने किया कंसोलिडेशन, फिर डाउन ट्रेंड में आया, सेलर्स को ट्रैप किया थोड़ा सा, इस सपोर्ट जोन से लेके सेलर्स को ट्रैप करा के फिर बनी है एक बुलिश कैंडल, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो ये हमारा बन गया 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। इस पैटर्न के बाद ये जो एंट्री पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो आपका टारगेट जो ये 1 था, ये टारगेट इसने अचीव किया है पूरा का पूरा। इसके अंदर देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, इस डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये सपोर्ट लेवल होगा, इस सपोर्ट लेवल से सेलिंग जनरेट की, और सेलिंग और मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आने के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, और बुलिश कैंडल के बाद दूसरी बुलिश कैंडल बनती है, और उसके बाद तीसरी बुलिश कैंडल बनती है। तो कहने का मतलब हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। कौन सा? 3 वाइट सोल्जर्स। यानी कि अब जो ये सेलर्स थे, इन सेलर्स को मिल चुका है ट्रैप, और इनका लग चुका है स्टॉप लॉस, और अब मिल चुकी है इस जगह से एंट्री, किसको? बायर्स को, और उनका स्टॉप लॉस होगा बायर्स का इस जगह पर। और आपका टारगेट, ये एक और पैटर्न है जिसके अंदर मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, कंसोलिडेट हुआ, फिर बुलिश हुआ, और फिर बुलिश चला, और फिर कंसोलिडेट हुआ होगा, और फिर बुलिश गया होगा मार्केट। तो इसके अंदर समझते हैं क्या साइकोलॉजी रही होगी मार्केट की। मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड में चलने के बाद साइडवेज हुआ, फिर गया, और फिर एक रेड कैंडल दी, और फिर वापस से उस रेड कैंडल की क्रॉसिंग दी इस जगह पर। देखिए उस जगह पर इस रेड कैंडल की क्रॉसिंग दी है। क्रॉसिंग देने के बाद ये रेजिस्टेंस था हमारा, इस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है और एक क्रॉसिंग देता है ये वाली। इस क्रॉसिंग पे कुछ लोगों ने पुट भी बाय किया होगा, यानी सेल साइड गए होंगे। तो सेल साइड जो गए होंगे उनका क्या हुआ होगा? उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये उनका टारगेट होगा, ये उनकी एंट्री होगी, तो ये उनका स्टॉप लॉस होगा ये वाला। तो ये स्टॉप लॉस होगा तो उनका हिट हो गया। तो अब आप देखोगे तो ये बैक टू बैक 3 कैंडल इसने फॉर्म की, यानी कि हमारा ये वापस से 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बन के रेडी हो गया। तो इसके बाद जो कैंडल बनी है यही हमारा एंट्री पॉइंट होएगा,
और ये हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट यहाँ तक था। यहाँ से जैसे ये ब्रेकआउट मिले, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और इसका ब्रेकआउट हो गया तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। ये हमारा एग्जिट पॉइंट होएगा। ये एक और एग्जांपल है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक, इस सपोर्ट जोन के अंदर देखिए मार्केट नीचे आया, वापस से पुल बैक हुआ और फिर वापस नीचे आया सपोर्ट जोन में और फिर वापस से बायर सेंटर हुआ और मार्केट को ऊपर ले गया और फिर से वापस सेलिंग हुई। और इस बार आप चेक करोगे तो जो लेवल था, लो लेवल, बिल्कुल उस लो लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया है। देखो कितनी बार, मतलब इसके अंदर सेलर्स को एंटर कराया है। 3 कैंडल्स में सेलर्स को काफ़ी सारा एंटर करा के गया है मार्केट। जो ये एंट्री है, ये किसकी एंट्री है? सेलर्स की। और सेलर्स बायर्स पर डोमिनेंट हुए और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की और मार्केट होल्ड किया काफ़ी देर। होल्ड करने के बाद एक कैंडल्स बनती है, ये ग्रीन, ये फर्स्ट कैंडल इसकी क्रॉसिंग देती है और सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, और बन जाता है हमारा एक 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। उसके बाद क्या होता है, इन सेलर्स को ट्रैप मिल जाता है और उनका एसएल लग जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पर एंट्री हो सकती है हमारी। ये 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बनने के बाद हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, यानी अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट हो जाएगा काफ़ी ऊपर, जो कि इस लेवल के आसपास होगा। और ये हमारी एंट्री हो गई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मार्केट चल रहा है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच आप एक चीज़ नोटिस करना कि मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को मार्केट ने क्रॉस किया है। इस साइड देखोगे तो आप देखो, और यहाँ पर एक्टिव किया है किसको? सेलर्स को। जैसे ही सेलर्स ने एंट्री मारी, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये एक बुलिश कैंडल दी, सेकंड बुलिश कैंडल और थर्ड बुलिश कैंडल, और ये बना दिया हमारा एक 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमारी एंट्री हो जाएगी, और जो ये कैंडल है थर्ड वाली, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये हमारा टारगेट हो गया। तो इस तरीके से हमें ये मूवमेंट मिल जाएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, ये सपोर्ट है इसका। इस सपोर्ट को देखोगे तो आप इस जगह पर सेलर्स को एंट्री दी और इनको ट्रैप दे दिया, और ट्रैप के बाद ये स्टॉप लॉस हिट उनका। लेकिन इस जगह पर आप चेक करोगे तो ये एक कैंडल बनी, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। इन थर्ड कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन बना, क्या बना? 3 वाइट सोल्जर्स। तो हमको कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट बेयरिश नहीं है बल्कि बुलिश है। तो हमने किया इस जगह पर बाय, और ये हमारा लगाया स्टॉप लॉस, और हमको मिला टारगेट। एक और एग्जांपल, ये मार्केट डाउन आया हल्का फुल्का, और उसके बाद मार्केट ने आप चेक करोगे तो इस जगह पर ये सेलर्स को एक्टिव किया। ये बिक है इसकी, देखो इतनी बड़ी, यहाँ पर भी सेलर्स की बिक है, ये ग्रीन कैंडल की और ये रेड कैंडल की। इन तीनों कैंडल्स के अंदर मार्केट ने सेलर्स को एक्टिव किया है और उनको इनवाइट किया है। इनवाइट करने के बाद जो एंट्री लिया होगा इस जगह पर, उसके बाद मार्केट पुल बैक हुआ। ये देखो, इसको डिलीट करता हूँ। मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर फर्स्ट कैंडल के उस पुल बैक के बाद मार्केट फिर से वापस नीचे क्लोज हुआ, मतलब काफ़ी नीचे क्लोज हुआ। उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी बढ़िया वाली, और सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल, लगातार बैक टू बैक 3 कैंडल्स बन चुकी। जो उसके लेवल था उसको भी ये क्रॉस कर चुका है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हो इसका, ये लेवल। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव हो गए, और जैसे ही 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना, हमको कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अब इससे ऊपर जाएगा। तो जैसे ही इसकी क्रॉसिंग होती है तो मार्केट हल्का नीचे आया, ये वापस से क्रॉसिंग हुई, ये हमारी बन गई एंट्री पॉइंट, और ये हमारा इसका लो, ये बन गया हमारा स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट होगा, जो रेजिस्टेंस होगा पहला, या रेजिस्टेंस 1 भाई हमारा टारगेट होगा, ये रेजिस्टेंस 1 हमारा टारगेट होगा। इस एग्जांपल के अंदर आप देखोगे तो ये इसका सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल को मार्केट क्रॉस किया है, इस सपोर्ट लेवल को मार्केट क्रॉस किया और सेलर्स को पूरा का पूरा ट्रैप दिया है इसके।
इस ट्रैप के अंदर आप चेक करोगे, ये आप ट्रैप देखोगे तो उस ट्रैप के बाद मार्केट एक बुलिश कैंडल दिया, सेकंड बुलिश कैंडल दिया और एक थर्ड बुलिश कैंडल, और इस सपोर्ट जोन को क्रॉस किया, जो कि बाद में रेजिस्टेंस लेवल बना था। तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया मार्केट। क्रॉस करने के बाद इसका जो लेवल होगा, यानी इस कैंडल को ये थर्ड कैंडल को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। इसके बाद जो एंट्री मिलेगी वो हमारी सेफ एंट्री होगी और हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इस कैंडल का लो। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमारा टारगेट होगा जैसे कि हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया तो हमारा टारगेट 1 यही हो गया। ये हमारा टारगेट 1 हो गया, ये हमारा टारगेट 2 हो गया। तो जुड़े रहिए दोस्तों बिग बुल थिंक यूट्यूब चैनल से, ताकि आप वीडियोस प्रॉपर देख पाओ और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज गेन करते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।